नमस्कार, खम्मागणी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। क्या सच में सचिन पायलट से सुलह परमानेंट है? अशोक गहलोत ने दिया ऐसा जवाब। प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जिले के आला अधिकारियों की ली बैठक। अशोक गहलोत की कुर्सी पर खतरा, कांग्रेस एमएलए ने कह दी ये बड़ी बात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, पायलट से अब विवाद नहीं होगा, आलाकमान ने सभी को समझा दिया। बाड़मेर के धोरीमन्ना में प्रेम प्रसंग के मामले में युवक युवती ने की आत्महत्या। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम वक्त बचा है और राज्य में आए दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की लड़ाई को लेकर खबरें आती रहती हैं। इस बीच हाल ही में दिल्ली में हुई पैचअप मीटिंग के बाद सीएम गहलोत ने पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सचिन पायलट से सुलह स्थायी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्य प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने हमें बैठाया और बात की। उन्होंने कहा कि सवाल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि देश का है। आज कांग्रेस देश की जरूरत है। मानेसर मामले को लेकर सीएम ने कहा, मैंने सभी को माफ कर दिया है। जैसलमेर में होटल से निकलते ही मैंने कहा कि भूल जाओ, आगे बढ़ो। सीएम ने कहा कि वो पायलट को 2.5 साल की उम्र से जानते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई सुलह बैठक के दौरान पायलट ने खुद उन्हें ये बताया था कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में गहलोत ने कहा कि पायलट की मांग पर भी बात की है। आरपीएससी की कमेटी संवैधानिक है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा वह हमारी पार्टी के सदस्य हैं, इसलिए उनकी बातें अधिक वजन रखती। हमने उनकी मांग के बाद पूछताछ की थी, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हमें आरपीएससी समिति को भंग कर देना चाहिए। ये एक संवैधानिक मामला है। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, जिला प्रमुख रेशम मालविया, उप जिला प्रमुख डॉक्टर विकास बामनिया व सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी भी मौजूद रहे। जिला प्रभारी मंत्री ने जिले के समस्त विभागवार अधिकारियों से योजनाओं के बारे में चर्चा की। साथ ही राजस्थान सरकार की योजना आमजन तक पहुंचाने के साथ ही आमजन को लाभ दिलाने पर अधिकारियों को कहा। मंत्री ने जिले में चल रहे राहत शिविरों को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली और साथ ही अधिकारियों को आमजन तक राहत शिविर में मिलने वाली योजनाओं को अधिक से अधिक आमजन तक पहुंचाने को कहा गया। बांसवाड़ा से धर्मेश सोमपुरा की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता और राजस्थान के विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने अपने बयान के जरिए राज्य की राजनीति में फिर हलचल मचा दी। कुंदनपुर ने बुधवार को कहा कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है और वो युवा नेतृत्व को बढ़ावा देंगे तो राजस्थान में कांग्रेस निश्चित रूप से सत्ता पर काबिज होगी। कांग्रेस की राजस्थान इकाई के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात के बाद विधायक ने कहा कि उन्होंने युवाओं को मौका देने के लिए चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अगर गहलोत जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और खुलकर कहते हैं कि मैं राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार देखना चाहता हूं तो मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं और मैं युवाओं को बढ़ावा दूंगा तो नक्शा बदल जाएगा। कुंदनपुर ने कहा कि लेकिन कुर्सी के प्रति मोह शराब के नशे से भी बड़ा नशा हो। गहलोत सरकार के पूर्ववर्ती काल में मंत्री रहे कुंदनपुर कोटा के सांगोद निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। खनन मंत्री प्रमोदजन भाया की भ्रष्टाचार में कथित संलिप्तता को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके विधायक ने कहा कि वो किसी के खिलाफ या समर्थन में नहीं है और केवल वही बोल रहे हैं जो सही है। उनसे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट द्वारा भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने के बारे में पूछा गया तो विधायक ने कहा कि हम अलग अलग व्यक्ति हैं, वो इसे अपने तरीके से करते हैं, मैं इसे अपने तरीके से करता हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही है जिसमें उनकी तरह नेता मुद्दों को उठा सकते और पार्टी उनकी बात धैर्यपूर्वक सुनती है। उन्होंने कहा कि भाजपा से आपको बोलने की वजह से बाहर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर लगाए गए अपने आरोपों का ठीकरा मीडिया पर फोड़ते हुए कहा कि मीडिया वाले हवा दे देते। राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने हमें साथ बैठाकर बात करा, सभी को प्यार मोहब्बत से समझा दिया है। अब सवाल व्यक्तिगत नहीं देश का है। आज कांग्रेस देश की जरूरत है। सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से सुलह और समझौते की कोशिशों के लिए दिल्ली में हुई बैठक के बाद जयपुर में पहली बार अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मैं पायलट को तब से जानता हूं जब वो 2.5 साल के। ये बात खुद पायलट ने दिल्ली में हुई सुलह बैठक के दौरान बताई थी। पायलट और उनके खेमे के विधायकों के साल 2020 में बगावत और मानेसर कैंप करने के मामलों को लेकर गहलोत बोले, मैंने उन सबको माफ कर दिया। जैसलमेर में होटल से निकलते ही मैंने कहा था कि भूल जाओ, आगे बढ़ो।
धोरीमन्ना बाड़मेर में प्रेमी जोड़े ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर नीम के पेड़ पर लटके मिले दोनों के शव। साथ ही सूचना के बाद धोरीमन्ना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या करने की बात सामने आ रही। मांगता गांव के रहने वाले हैं दोनों युवक युवती। मांगता गांव की प्राइमरी स्कूल परिसर में मिले दोनों के शव। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट चुकी है, तो वहीं मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटें। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। कुएं से निकाली युवक की लाश, ओढ़ने के साथ 10 से 15 किलो वजनी पत्थर से बंधी लाश। देर शाम तक नहीं हो पाया पोस्टमार्टम। पुलिस ने भादसंग की धारा 302 और 201 के तहत किया केस दर्ज। हत्या की निष्पक्ष जांच व हत्या के संकेत से उपजा आक्रोश। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरना दिया गया। बांसवाड़ा के जिले के भूंगड़ा क्षेत्र का मामला है। 31 मई को हुई शादी और शादी के 6 दिन बाद किशोर घर से लापता होने के बाद बुधवार दोपहर में पत्थर से बंधी लाश कुएं में मिली। परिजनों की मौजूदगी में कुएं से शव को निकाला गया। हालात से हत्या के संकेत पर परिजनों ने आक्रोश जताया। कुआं बिना मुंडेर का है और गहरा होने से शव निकालने को लेकर पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। देर शाम जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव पहुंचाए, तो वहीं बांसवाड़ा से धर्मेश सोमपुरा की रिपोर्ट है। फिर इधर पूछा उसको तो उसने मना कर दिया, मुझे कोई पता नहीं। फिर कल सुबह 6 बजे एक कुएं में लाश मिली और इसके साथ उड़नी की कटकी, इसके साथ पत्थर बांधा हुआ लाश कुएं से बाहर निकाली गई और पुलिस ने मौके पे कोई पंचनामा नहीं बनाया गया, ना कोई कार्रवाई की गई। और उस लड़की ने आम पब्लिक के सामने, नाड़ा का लड़का है, गोविंद नाम है, उसने ये घटना की, इस तरह का बयान किया। इसके बाद भी अभी पुलिस ने कुछ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई है, इसलिए हम यहाँ पर एसपी साहब को ज्ञापन देने आए। क्या नाम है तुम्हारा? हीरालाल नीनाम, पूर्व सरपंच, पाड़दा। तो जिसकी लाश मिली उसका क्या नाम है? संजय। किशनगढ़ में इंदिरा नगर में मुसीबत बनी लावारिस गाय।
वार्ड नंबर 55 में इंदिरा नगर विस्तार योजना में लावारिस गाय ने 3 दिन से आतंक मचा रखा है। अब तक क्षेत्र के दर्जन भर बच्चों व बुजुर्गों को घायल कर चुकी है। क्षेत्रवासियों ने बड़ी मशक्कत के बाद उसे खंबे से बांधा है। इसी प्रकार क्षेत्र में लावारिस कुत्तों ने भी आतंक मचा रखा है। ऐसे हालात में क्षेत्र की सुध लेने का कोई भी तैयार नजर नहीं आ रहा है। 6 महीने में दूसरी बार पीएचकी पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 2 दिसंबर 2022 को कानून व्यवस्था की समीक्षा की थी। गहलोत ने आज फिर करीब 3 घंटे खाकी को खंगाला। 8 बजे बाद शराब की दुकान खुलने का मुद्दा आज भी उठा। 6 महीने पहले गहलोत ने दिए थे सख्त निर्देश। उक्त आदेशों की पालना नहीं किए जाने पर 2 थानाधिकारियों को किया गया अब तक निलंबित। आज भी प्रदेश में रात 8 बजे के बाद खुलती है शराब की दुकानें। गहलोत तीखे तेवर में बोले कि आदेशों की पालना कराएं जिला एसपी व एसएचओ, अन्यथा संबंधित अधिकारियों पर गाज गिरे। पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक। अन्य राज्यों के मुकाबले हमारी पुलिस ज्यादा सजग एवं संवेदनशील है, कहा मुख्यमंत्री ने। तो वहीं संजीवनी, आदर्श, नवजीवन आदि मामलों में अधिकारियों से फीडबैक लिया। जयपुर और अन्य शहरों में भूमि विवादों पर अंकुश लगाने की कार्य योजना पर चर्चा। अवैध हथियार, मादक पदार्थ, बजरी तथा सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी रोकथाम के निर्देश दिए। सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान शांति और सद्भाव का प्रतीक, यहां का वातावरण भयमुक्त बना रहे, सांप्रदायिक तनाव न हो, अफवाहों पर अंकुश लगे तथा कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे। इसके लिए राजस्थान पुलिस निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान पुलिस अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा सजग और संवेदनशील है। गहलोत बुधवार को पुलिस मुख्यालय पर आयोजित कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्ग के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर को चरितार्थ किया है। पुलिस विभाग में नवाचारों के जरिए अपराधियों पर शिकंजा कसा है। अवैध हथियार, मादक पदार्थ जैसे संगठित अपराधों के नियंत्रण के लिए सघन अभियान चलाकर लिप्त अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि निर्बाध पंजीकरण व्यवस्था से एफआईआर की संख्या जरूर बढ़ी, लेकिन महिलाओं, कमजोर वर्ग के परिवादियों को न्याय भी मिला है। प्रदेश में अनुसंधान के समय में भी प्रभावी कमी आई है। 2020 में औसत अनुसंधान अवधि जहां 115 दिन थी, वहीं मई 2023 में ये अवधि घटकर 52 दिन हो गई। मुख्यमंत्री ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले के अलावा आदर्श, नवजीवन तथा अन्य सोसाइटियों के मामले में कार्रवाई का फीडबैक लिया। अधिकारियों ने बताया कि कई मामलों में गिरफ्तारियां की जा चुकी है तथा अन्य मामलों में जांच जारी है। गहलोत ने कहा कि ठगी करने वाली ऐसी सोसाइटियों की संपत्तियां कुर्क होनी चाहिए तथा भविष्य में ऐसी सोसाइटियों पर अंकुश लगाने की कार्रवाई भी होनी चाहिए। राज्य पुलिस ने केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय से इन मामलों में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। बैठक में जयपुर तथा अन्य शहरों में भूमि पर अनाधिकृत कब्जों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण तथा इस मामले में गठित समिति की कार्यवाही के संबंध में चर्चा हुई। गहलोत ने अधिकारियों को फॉलोअप कमेटी बनाकर उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जिलों में कानून व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, अवैध हथियार, मादक पदार्थ, बजरी खनन तथा सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हो। उच्च अधिकारी जिलों से फीडबैक ले तथा राज्य के सभी थानों में सुनवाई सुनिश्चित हो। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्या सच में सचिन पायलट से सुलह परमानेंट है? अशोक गहलोत ने दिया ऐसा जवाब। प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जिले के आला अधिकारियों के लिए बैठक। अशोक गहलोत की कुर्सी पर खतरा, कांग्रेस एमएलए ने कह दी ये बड़ी बात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, पायलट से अब विवाद नहीं होगा, आलाकमान ने सभी को समझा दिया। बाड़मेर के धोरीमन्ना में प्रेम प्रसंग के मामले में युवक युवती ने की आत्महत्या। केपी न्यूज की राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।